तत्वनिष्ठ लोकमान्य तिलक जी। तिलक जी अत्यंत बुद्धिमान विद्यार्थी थे। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत प्रखर थी। अपने पिता गंगाधर पंत द्वारा उन्होंने संस्कृत भाषा के पाठ पढ़े। यदि वे संस्कृत का एक श्लोक कंठस्थ करते तो उन्हें अपने पिता से 1 पैसा मिलता था। इस प्रकार से उन्होंने लगभग 200 पैसे अर्जित किए थे। पाठशाला जाने के पूर्व ही अनेक पाठ उनसे मुखोद्गत रहते थे। उनकी किसी भी विषय को कंठस्थ करने की गति को देखकर उनके अध्यापक भी अचंभित होते थे। एक बार कक्षा में अध्यापक ने व्याकरण संबंधी एक प्रश्न पूछा। प्रश्न में संत यह शब्द अनेक बार आया था। तिलक जी ने वह शब्द 3 भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा। संत, संत आणी सनत। अध्यापक ने पहले शब्द को अचूक ठहराते हुए अन्य 2 शब्दों को चूक ठहराया। उस समय तिलक जी ने अपने लिखे हुए तीनों शब्द किस प्रकार योग्य है यह अध्यापक को समझाया। इतना ही नहीं तो दृढ़ता से अपना कथन कैसे योग्य है यह समझाने के लिए उदाहरण भी दिया। तब शिक्षक ने उनका कथन योग्य है यह मान्य किया। तिलक जी जब महाविद्यालय के कॉलेज के प्रथम वर्ष में थे तब 1 वर्ष परीक्षा न देकर केवल व्यायाम कर उन्होंने अपना शरीर सुदृढ़ बनवाया। वे उत्तम मल्ल थे, उत्तम तैरते भी थे। पाठशाला में अध्ययन करते समय ही वे इस बात से सचेत थे कि अपने देश पर अंग्रेजों का राज है, अपना नहीं। अपनी शिक्षा समाप्त करने पर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए वे प्रभावी प्रयत्न करने लगे। बचपन से ही उनमें जो अंगीभूत गुण थे वे अंग्रेजों के विरोध में लड़ते हुए उन्हें उपयोगी सिद्ध हुए। कारागृह का अत्यंत कठिन जीवन तथा राजकीय भागदौड़ भरे जीवन के कष्ट वे केवल अपने उत्तम शरीर स्वास्थ्य के कारण ही सहन कर सके। मंडाले के कारागृह में उनके द्वारा गीतारहस्य ग्रंथ का लेखन किया गया। अपने सत्य पक्ष को प्रमाणित करने की उनकी तत्वनिष्ठ प्रवृत्ति बचपन से ही रही थी, इसलिए वे भारत पर अन्याय करने वाले अंग्रेजों के विरोध में विशाल आंदोलन खड़ा कर सके। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी भारत के एक आदर्श सुपुत्र के रूप में पहचाने गए। बच्चों, इस कथा से हमें तिलक जी की तत्वनिष्ठता का परिचय होता है। इसके साथ ही कोई भी कार्य करने के लिए शरीर स्वास्थ्य का उत्तम होना तो आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। यदि शरीर बलवान होगा तो ही हम किसी भी प्रकार की क्रांति कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्र एवं धर्म की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए यदि अन्यों से जूझना है तो शारीरिक बल के साथ आध्यात्मिक बल की भी आवश्यकता है। इसलिए आइए हम नाम जप, प्रार्थना और कृतज्ञता आदि के साथ लड़ने के लिए सिद्ध होंगे।